नमस्कार। मैं हूं दीपा शर्मा और ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है विश्व के जाने मानी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार डॉक्टर एच.एस. रावत जी। नमस्कार दर्शकों। इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में अंधविश्वास को दूर किया है और ऐसी क्रांति पैदा की है जिसकी वजह से आज विश्व का हर छोटा मोटा ज्योतिषी इन्हें कॉपी करता है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये साइंटिफिक बोलते हैं और साइंटिफिक होने की वजह से आज विश्व में इनका नाम सर्वोपरि है। तो आज हम जानकारी कुछ ऐसी प्राप्त करेंगे, यानी कि हर एक इंसान की इच्छा होती है, हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ाई करे, बहुत ही अच्छा एक करियर सेटअप करे, उसके बाद मेरा नाम रोशन करे या अपने जीवन को इस तरह से चलाए कि उसे जीवन में किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। लेकिन क्या उसकी नींव ठीक बन रही है? क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है? क्योंकि बचपन में ही नींव बच्चे की बनती है और अगर बचपन में ही बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो आज हम गुरुजी से जानेंगे कि क्यों बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, जो अक्सर माँ बाप की परेशानी होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है दीपा जी आपका, और दर्शकों को तो हम पहले भी बताते रहे, फिर बताएंगे। अंधविश्वास को तो दूर इसलिए करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग पेट भरने के लिए ऐसे फ्रॉड लोग आ गए इस मार्केट के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर। एक तो मजबूरी टीवी चैनल्स की ये होती है कि उनके पास स्लॉट बेचने के लिए नहीं होता है, किसी की भी दाढ़ी बढ़वाई, किसी को भी यहां पर गले में माला डलवाई और उठा करके बोलना शुरू करवा देते हैं जबरदस्ती। यानी पहले तो अखबारों में आते थे 2 घंटे में समाधान, और वो 2 घंटे के समाधान वाले लोग भी अब टीवी के ऊपर आ गए। इधर लाल किताब काली किताब वाले लोग हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। टीवी के नाटक ऐसे बना दिए कि जैसे एक ज्ञान का नाटक बना दिया और लोग उसमें फंस रहे हैं जी। यानी अपार उनको लूटा जा रहा है। लेकिन दर्शकों, जो आप क्वेश्चन आज दीपा जी ने पूछा है कि बच्चों की बेसिक पढ़ाई, आखिर कोई बच्चा बचपन में क्यों नहीं पढ़ पाता, और कोई बचपन में अच्छा पढ़ता है तो 10वीं के बाद क्यों वो कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे उसकी आगे की हायरेशन खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण बनते हैं ग्रहों के गति की चाल, यानी महादशा अंतर्दशा शनि की साढ़े साथी। अगर किसी बच्चे के ऊपर पैदा होते ही शनि की महादशा चालू हुई है तो ये ऑब्वियसली निश्चित है कि वो बच्चा शनि के साये में पल रहा है, और शनि बहुत स्लो गति का ग्रह होता है, धीरे धीरे काम करता है। इसलिए आपके बच्चे का विकास स्लो होगा, वो चलेगा भी स्लो, बोलेगा भी स्लो, खाएगा भी स्लो, देखेगा भी स्लो, स्पीड भी स्लो। यानी जिस बच्चे का विकास स्लो चल रहा है तो उसकी बेसिक पढ़ाई भी कमजोर होती है। और अगर बच्चा पैदा हुआ उसी समय उसके ऊपर बहुत अच्छे ग्रह आ जाते हैं, फास्ट ग्रह आ जाते हैं, बुध की दशा आ जाती है, बृहस्पति शुक्र आ जाता है, तो वो जो बच्चा होता है उसका बेस जो है बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन आगे चल के उसके ऊपर बुरे ग्रह आ जाते हैं। बुरे ग्रह आते ही उसके ऊपर फिर हायरेशन में वो रुकावट डाल देता है। कई बार ऐसा होता है, बच्चा आईआईटी कर रहा है, आईआईटी करते करते वो आईआईटी में फेल हो जाता है। बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस छोड़ के बैठ जाता है। उसने सीए के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, तीसरे पार्ट्स के अंदर जाकर के वो छोड़ के बैठ जाता है। इसका मतलब ये रहा कि जब वो हायरेशन के मुकाम पर होता है उस समय पर उसके ऊपर बुरे ग्रह की चाल आ जाना, और यही गलती करते हैं लोग। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो लोग अपना पेट भरने के लिए लोगों को जो लूटते हैं, जो ज्योतिषी, मैं ज्योतिष के खिलाफ आज इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, और पिछले 12 साल से भी लगातार बोल रहा था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये आज जो बच्चा इतना टॉपर है ये कल को खराब स्थिति में जा रहा है, तो उसका कारण है कि कुंडली के अंदर कमी आ जाना। आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाइए, उसमें पता चल जाएगा आपको कि ये बच्चा कहीं प्यार में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, ये कहीं भटक तो नहीं गया, इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह की चाल तो नहीं आ गई कहीं। कई बार अभी जो बच्चा मान लो 12वीं तक टॉपर है, 80-90% वो लेके आ रहा है, और जैसे ही वो आईआईटी में जाता है सिलेक्शन होने के बाद, उस समय उसके ऊपर किसी बुरे ग्रह की चाल आ जाती है और उसकी रेमेडी वो ले नहीं पाता है, तो इसका मतलब बच्चा आलसी हो जाएगा। बिल्कुल। या उस समय उसके ऊपर ऐसे लव वाले ग्रहों की चाल आ जाती है तो वो किसी लड़की के प्यार में फंस जाता है जाकर के, तो भी उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए आपको हर साल अपने बच्चों की कुंडली दिखाते रहने से ये पता चल जाएगा हमें कि ये बच्चे की पढ़ाई पंचम भाव से देखी जाती है। अगर पंचम भाव कहीं पीड़ा में आ गया, पंचम भाव के ऊपर किसी बुरे ग्रह की दशा आ जाती है, तो उसकी पढ़ाई स्लो हो जाएगी, और अगर बेसिक एजुकेशन पर उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो पढ़ाई उसकी अच्छी रहेगी। यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जी, पूछिए। कि पंचम भाव आपने बताया अभी पिछले एपिसोड्स में हमें कि लव का भी होता है और पंचम भाव हमारी एजुकेशन का भी होता है, तो हम ये कैसे नाप तोल करेंगे कि हमें किस तरह का नग पहनाना चाहिए या क्या रेमेडी करनी चाहिए? बहुत ट्रू क्वेश्चन, बड़ा साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। पंचम भाव लव का भी और पंचम भाव एजुकेशन का ही है। ज्यादातर तो लव तो तभी होता है जब एजुकेशन का टाइम होता है, कि उस समय हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और टीन एज होती है, और उस समय लव भी डेवलप होता है। इसीलिए हायर एजुकेशन
और लब दोनों एक साथ निकल के आते हैं जी। अब हमारे पास सवाल यह है कि हम उनको कैसे रोकें, यानी लब को कैसे रोका जाए। लब के लिए काउंसलिंग है, यानी और वही बात है कि लब को रोकना है और एजुकेशन को उठाना है, इंप्रूव करना है जी। तो उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। ये कुंडली दिखाने से इसका जबरदस्त लाभ मिलता है। और बच्चा अगर आपका डिप्रेशन में जा रहा है, लब में इन्वॉल्व हो गया है, या नशे का आदी हो गया, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अपनी कुंडली दिखाएंगे, उपाय लेंगे, पूजा कराएंगे, वैदिक पूजा कराएंगे, तो उससे जरूर आपको लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपको यहाँ दी है कि अगर आपका बच्चा भी टीन एज पर है और पढ़ाई का पीक टाइम है और साथ ही साथ कोई गलत संगति या फिर लव के चक्कर में पड़ गया है और इस वजह से पढ़ाई पे ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आप गुरुजी से संपर्क कीजिए और आप कुंडली दिखा सकते हैं और उन कारणों को पता कर सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। और आज आपको ये खुशखबरी भी देना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और आज फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने होंगे हाजिर नई चर्चा और नई बातों के साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 16 से 21 मुंबई, 22 इंदौर, 23 से 25 दिल्ली व नोएडा, 30 व 31 चंडीगढ़ में रहेंगे। गुरुजी 1 से 15 अप्रैल तक दिल्ली व नोएडा, 16 से 21 मुंबई, 22 कोटा, 23 नोएडा, 24 हल्द्वानी, 25 देहरादून, 26 से 28 चंडीगढ़, 29 सीकर राजस्थान व 30 से 15 मई दिल्ली में रहेंगे। अगर आप गुरुजी से कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छे नग लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 092-122-96090, 098-11006314। मैं हूँ पारुल मल्होत्रा। ज्योतिष से जुड़ना चाहती थी, जानना चाहती थी कैसे जान सकते हैं हम अपना भविष्य। इसी इच्छा को लेकर मैंने अनेक जगहों पर ज्योतिष को सीखने का प्रयास किया, पर कहीं पर भी मन की संतुष्टि नहीं हो पाई। अंत में मैंने गुरुजी से सीखा और गुरुजी ने इतने लाजवाब तरीके से ज्योतिष को सिखाया कि उनकी कृपा से आज मैं एक सफल ज्योतिषी बन पाई हूँ। अगर आप भी ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया। घर के लिए मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध वो बता रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार गुरुजी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। मैं हूं दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं, जैसे सहारा न्यूज, इंडिया न्यूज, श्री न्यूज और भी बहुत सारे चैनल्स पर आप मुझे देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59।